स्वागत है। ब्रेक के बाद इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज है कि अरविंद केजरीवाल ने जो राउज एवेन्यू कोर्ट में अंतरिम जमानत की याचिका दी थी वो खारिज हो गई है और अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी है। मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिन की अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल ने मांगी थी, तो राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को यह बड़ा झटका। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट भी गए थे अरविंद केजरीवाल, तो वहां से भी राहत नहीं मिली थी और राउज एवेन्यू कोर्ट में भी ये राहत नहीं मिली है। विकास सारथी हमारे संवाददाता इस ब्रेकिंग न्यूज पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ कोर्ट ने कहा है और किस आधार पर अरविंद केजरीवाल की इस जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है? विकास, आप तक आवाज आ रही है? हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन जैसा कि हम बता दें आपको कि राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है और कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दी है। यह अंतरिम जमानत याचिका दी थी अरविंद केजरीवाल ने, पहले सुप्रीम कोर्ट में दी थी और उसके बाद वहां से राहत नहीं मिलने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्होंने ये याचिका दायर की थी। ये दिल्ली शराब घोटाले मामले से जुड़ा हुआ मामला है ये, जिसके तहत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं। उन्होंने वापस 2 जून को सरेंडर किया था और तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल हैं और उन्होंने 7 दिनों की ये राहत मांगी थी मेडिकल ग्राउंड पर राउज एवेन्यू कोर्ट से। तो कोर्ट ने इस जमानत याचिका को खारिज कर दी है और न्यायिक हिरासत को 19 जून तक बढ़ा दिया गया है। केजरीवाल का कहना था कि जेल में उनके वजन में तेजी से गिरावट आई है और उसकी वजह से उन्हें विस्तृत मेडिकल जांच कराने के लिए 7 दिन की अंतरिम जमानत दी जाए, इसके लिए याचिका लगाई थी, जिसको राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है और केजरीवाल की जो न्यायिक हिरासत है उसको 19 जून तक के लिए कोर्ट ने बढ़ा दिया है। विकास सारथी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विकास, आप तक आवाज आ रही है? जी लालचंद, एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है यहाँ पर, क्योंकि अंतरिम जमानत जो वो मांग रहे थे 7 दिनों की मेडिकल ग्राउंड पर, राउज एवेन्यू कोर्ट ने उससे इनकार कर दिया है और कोर्ट ने हालांकि ये जरूर कहा है कि वो मेडिकल टेस्ट को लेकर के कुछ डायरेक्शन जरूर देगा। जो रिटन ऑर्डर आएगा उसमें स्थिति स्पष्ट होगी। क्या जेल प्रशासन को किसी तरह की टेस्ट कराने के लिए कोर्ट ने कोई डायरेक्शंस दी हैं? लेकिन जो उनकी मांग थी, आप याद करें कि वो इसी मांग को लेकर के पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और अभी जो एग्जिस्टिंग बेल थी जो 2 जून तक जो उनको समर्पण करना था उसी में 7 दिन की और राहत चाहते थे। पहले सुप्रीम कोर्ट ने उससे इनकार किया, उसके बाद वो राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे और अब राउज एवेन्यू कोर्ट जैसा उम्मीद थी राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी उनको इसके लिए कोई राहत नहीं दी है, क्योंकि आमतौर पर कोर्ट ये कहती है कि जेल के भीतर सभी तरह के टेस्ट कराने की सुविधा है। जो टेस्ट जेल में नहीं हो सकते वो कराना भी जेल प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन किसी व्यक्ति को, किसी आरोपी को अलग से कोई राहत नहीं दी जाती, तो अरविंद केजरीवाल की इसकी अपवाद नहीं है। कौन से टेस्ट उनके होने चाहिए, उनके लिए क्या डायरेक्शन कोर्ट ने दी है, रिटन ऑर्डर उम्मीद है कि शाम तक जब आ जाएगा तो स्थिति और स्पष्ट होगी। लेकिन पहले भी ईडी ने भी इस बात का विरोध किया था कि कोई खास एक अलग रवैया कोर्ट का नहीं हो सकता अरविंद केजरीवाल के लिए, जेल मैनुअल के हिसाब से ही काम होगा। बिल्कुल, तो ये जो बात हो रही है इसमें तब संभावना यही है कि कोर्ट कहीं ना कहीं ये बात कहेगा कि जो एक्सपर्ट हैं, मेडिकल एक्सपर्ट हैं, उनकी निगरानी में ये जांच होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास सारथी, और इस पर जब कभी विस्तार से लिखित आदेश आएगा तो हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।